अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सदीका एंड यू वाचिंग द कॉरेस्पॉन्डेंट। आज की इस वीडियो में हम जिन बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि किन दो बड़ी शख्सियात की मीटिंग हुई है रेड जोन में, और कौन से वो MPAs और MNAs हैं जो कि PTI से रजू कर रहे हैं पार्टी टिकट के लिए। ना सिर्फ PMLN बल्कि पीपल्स पार्टी और दीगर PDM के जो MNAs और MPAs हैं उन्होंने अब इमरान खान से रब्ता कर लिया है, और किस तरह से PDM ने इमरान खान के सामने हथियार डाल दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन दो बड़ी शख्सियात ने मीटिंग की है रेड जोन में, और वो दो बड़ी शख्सियात हैं पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। इन दोनों ने मुलाकात की रेड जोन में। अब बातें क्या हुई हैं वो तो बंद कमरे में ही रह गई हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की बात हो रही है और पंजाब और KPK की असम्बलीज को डिसॉल्व कर दिया गया और सिर्फ 3 महीने के अंदर इन दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में इन दोनों बड़ी शख्सियात की मीटिंग बहुत अहमियत रखती है कि आखिर क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है या फिर कोई लेआउट दिया जा रहा है कि किसकी बेसिस के ऊपर ये लोग इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और किस तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी लेजिटिमेसी को इंश्योर किया जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि कौन से दूसरी बड़ी खबर ये है कि PMLN के 15 और पीपल्स पार्टी के 7 लोगों ने PTI से रजू किया है। इसके साथ ही साथ खबरें ये हैं कि दीगर और भी दूसरी छोटी मोटी पार्टियों से भी MNAs और MPAs PTI से रजू कर रहे हैं कि उनको PTI की टिकट दी जाए ताकि अगले इलेक्शन में वो PTI के साथ की तरफ से इलेक्शन लड़ सकें। उन्होंने कहा है कि वो नेशनल असेंबली से भी रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं अगर उनको इमरान खान एक्सेप्ट कर लेंगे और PTI की तरफ से टिकट दे दी जाएगी। अब सियासतदान वहीं जाते हैं जहाँ पे अवाम होती है, और अवाम ने इस वक्त दिखा दिया है कि किस तरह से वो इमरान खान के साथ हैं। अवाम के ज़ोर के ऊपर ही इस वक्त कहा जा रहा है कि इमरान खान वॉज एबल्ड कि वो पंजाब के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर तक PMLN, PDM, नवाज शरीफ और दीवराना सनाउल्लाह, तारर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जिनकी भी बात कर लें, इनके सबके इंटरव्यूज़ अगर हम उस वक्त के निकाल के देख लें तो दे वर वेरी श्योर कि पंजाब के अंदर ये असेंबली टूटने नहीं देंगे। बल्कि जहाँ तक बातें थी वो तो ये थी कि हमजा शहबाज जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनको वापस पाकिस्तान बुलाया जा रहा था कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, पंजाब असेंबली के सेशन अटेंड करें। और उन्होंने अपनी तरफ इतनी मेजॉरिटी कर ली है कि 186 का नंबर PTI नहीं ले पाएगी और वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे और उसके बाद हमजा शहबाज को CM पंजाब बनाया जाएगा। लेकिन उनको मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। वो सरप्राइज़ ये था कि CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 का जो गोल्डन नंबर है वो एकदम से सेशन बुलाया, जब हाई कोर्ट ने उनको कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। उन्होंने ना सिर्फ वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया बल्कि अगले ही दिन, बल्कि अगर बात की जाए तो 12 जनवरी की रात को 12 बजे, सुबह के 12 बजे उन्होंने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया। और उसी दिन शाम को 5 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि वो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, उनके पास ये मेजॉरिटी थी। PDM ने उस वक्त भी हथियार डाल दिए PTI के सामने और काफ लीग के सामने। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं ये डिसीजन, उन्होंने हथियार डाल दिए। और इसके साथ ही साथ अब बात ये है कि नेशनल असेंबली के अंदर भी PDM ने एक हवाले से, एक हिसाब से हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली में 33 MNAs ने रिज़ाइन किया है और एक MNA वफात पाए हैं। तो जब 34 नशस्तें जो खाली हुई हैं उनके ऊपर होगा इलेक्शन, और इन 34 की 34 नशस्तों के ऊपर इमरान खान ने अनाउंस किया है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। और उनके अगेंस्ट PDM की तरफ से जो कैंडिडेट्स होने चाहिए थे वो फेल हो चुके हैं वो कैंडिडेट प्रेजेंट करने पे। उन्होंने कहा है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। यानी इससे इस तरह की सिचुएशन से हमें ये नज़र आता है कि क्या तो PDM डर गई है PTI की पॉपुलैरिटी देखते थे, PTI की जो स्ट्रेंथ है इस वक्त, जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो सामने आए। क्योंकि पहले तो सिर्फ बयानात दिए जाते थे, बयानात से प्रेजेंट किया जाता था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन PTI ने बाकायदा वोट से और बाकायदा अपनी पावर दिखाई है ऑन ग्राउंड, और उसके बाद उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए हैं। तो अब होगा ये, अगर 34 नशस्तों पे अपोजिशन की तरफ से कोई कैंडिडेट ही नहीं बैठता तो इमरान खान तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो अब PDM ने रिट्रीट कर लिया है विदाउट अ फाइट, और KPK की भी इलेक्शन खाली हो गए। अब 17 जुलाई को पंजाब के अंदर ज़मनी इंतखाबात हुए थे उन नशस्तों के ऊपर जो कि
پی ٹی آئی کے جو ڈسیڈنٹس تھے جن کی وجہ سے سیٹس خالی ہوئی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی نے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ وہ الیکشن جیتے تھے. یعنی پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کی اس وقت اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو اب نون لیگ کی الیکشن کیمپین کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی تو اپنی کیمپین میں لگا ہوا ہے, کے پی کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی, ان کے ایم این ایز, ان کے ورکرز, ایم پی ایز اور نوجوان نسل اور سارے ان کے جو فینز ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں اس وقت کیمپین کرنے اپنی اپنی جگہ پہ. اب نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور وہ جو الیکشن کیمپین ہے, رانا ثاؤلا کا کہنا تھا کہ اس کو خود لیڈ کریں گے. لیکن اب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ آج آئے کل آئے, اس طرح کی باتیں سننے کی تو آ رہی تھی, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نواز شریف پاکستان آئے ہی نہ, کیونکہ پھر سے پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہو گیا. نواز شریف کے خلاف کیسز ختم کرائے جا رہے ہیں اور صرف ایک ہی صورتحال ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آ سکتے ہیں. وہ صورتحال یہ ہے اگر ان کو یہ یقین دہانی ہو جائے کہ جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا, اور جب تک فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے تو اس طرح سے ہونا بھی مشکل ہی ہے. تو مریم نواز جنہوں نے پاکستان واپس آنا تھا جنوری میں, انہوں نے بھی اپنا واپسی کا پلان ڈیلے کر دیا ہے. تو اب لگتا کچھ یوں ہے کہ آئیں گے تو یہ دونوں واپس اکٹھے اور آ کے پنجاب میں خاص طور پہ اپنی الیکشن کیمپین شروع کریں گے, کیونکہ جب تک یہ دونوں لیڈرز میدان میں موجود نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کا الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے, یا پھر ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کوئی مشکل ٹکر دے سکیں. تو اب الیکشن زیادہ دور نہیں ہے. عمران خان تو بلکہ اس بات پہ بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ نہ صرف پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوں گے اگلے 3 مہینے کے اندر اندر, بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ, اور ان کا پورا ماننا ہے کہ فیڈرل کے بھی الیکشن اپریل میں ہی ہو جائیں گے. اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی سچویشن بنائی جائے گی کہ نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ جائے اور ارلی الیکشن ہو سکیں. تو ہمیں بس دیکھنا ہے, اپریل زیادہ دور نہیں ہے, دیکھیں گے کہ کس طرح کی الیکشن کیمپین کریں گے یہ, اور کون جیتے گا اور کون حکومت اگلی بنائے گا ان صوبوں میں بھی اور فیڈرل میں بھی.